आगरा सेंट्रल जेल में जो गौशाला है उसमें किस तरह से एक तरफ तो तमाम जो कैदी हैं वो गौवंश का ठीक तरीके से उनका केयर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टेज होता है, जो गोबर निकलता है, उसका किस तरह से रचनात्मक सदुपयोग किया जा रहा है, ये इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मशीन यहाँ लगाई गई है। ये एक एनजीओ के द्वारा गिफ्टेड ये मशीन है जो आगरा सेंट्रल जेल को दी गई है और उस मशीन में इस गोबर को डालकर गौकाष्ठ बनाया जाता है। जो तमाम कहा जाए ऐसे मांगलिक कार्य रहते हैं, हवन पूजन, उस समय ये गौकाष्ठ का प्रयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि आमतौर पर शहरों में गाय के गोबर के बने काष्ठ की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती है। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं गौकाष्ठ, ये कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। करीब 1.5 दर्जन कैदी इस काम में लगे रहते हैं और इनको अब मार्केट में भी सेल किया जाएगा, तो एक आमदनी का ज़रिया भी बनेगा। उनके हाथ में हुनर आया है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेल सुपरिटेंडेंट आर के मिश्रा जी। सर, आप ये बताइए कि ये गौकाष्ठ बनाया है, करीब 250 गौकाष्ठ बता रहे हैं आपके कैदी कि बना देते हैं एक दिन में, तो किस तरह से अब ये मार्केट में कैसे जाएगा? देखिए, ये जो मशीन आप यहाँ देख रहे हैं जिससे ये गौकाष्ठ तैयार हो रहा है, ये सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर संचालित कराया गया और ट्रस्ट द्वारा ही ये कहा गया है कि गौकाष्ठ को वो 6 से 7 रुपए के मूल्य पर वो हमसे क्रय करेंगे। स्मशान घाट और अन्य जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, घर में हवन पूजन की ज़रूरत होती है, कहते हैं गाय के गोबर की काष्ठ की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा गौकाष्ठ जो है हम बाहर भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अब आप लोगों के माध्यम से होगा तो हम आम जन को भी इसको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि पूजा पाठ के लिए गौकाष्ठ और गौ गोबर का होना बहुत ही अनिवार्य है। इससे जो है बंदी को एक अच्छी आय होगी, क्योंकि इसमें लगभग 15 बंदी हमारे जो है कुछ उसको बनाने में और कुछ उसको सुखाने में लगे हुए हैं। इन बंदियों को हम सोसाइटी के माध्यम से ही इनको हम यहाँ पर धन देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा में भी लाना है। भले ही इन्होंने कोई भी एक क्राइम किया, कोर्ट ने सज़ा दी है, सजा याफ्ता कैदी हैं, अब आगे से ऐसा ना हो, उनकी एनर्जी का सदुपयोग किया जाए, रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। तो ये भी इसके जरिए काम मिल पा रहा है इन लोगों को। बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें इनको देखिए, सरकारी रेट पर तो हम 1 महीने में किसी को अगर मोटे काम में लगाते हैं तो 750 रुपया ही दे पाते हैं, और अगर उसको थोड़ा कुशल कामों में लगाते हैं तो 1000 रुपया दे पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊं कि सोसाइटी से जो कार्यक्रम यहाँ पर रन हो रहे हैं और जिसमें आर्थिक उत्पादन हो रहा है, उसमें बंदी को 100 से 150 रुपया, यानी कि ऑन एन एवरेज 4000 से 4500 रुपया उसको प्राप्त होगा, जो यहाँ पर संस्था के माध्यम से जो कार्य कराया जा रहा है गौशाला में जी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक तो कुछ वो पैसा कमा सकेंगे, अपने घर बेच सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो एनर्जी है उनका जो कहा जाए उनका जो एनर्जी है उसको किस तरह से एक रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। ये देखिए किस तरह से ये मशीन है, गौकाष्ठ इसमें बनकर तैयार हो रहा है और ये एक सत्यमेव जयते ट्रस्ट है, उसकी तरफ से ये मशीन को उपहार स्वरूप जेल को दिया गया है। जितना भी यहाँ गौवंश है, करीब 100 से ज़्यादा गौवंश है, उसका जो वेस्टेज निकलता है, गोबर निकलता है, उस गोबर के ज़रिए गौकाष्ठ बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ तो जितने भी कैदी हैं उनकी जो एनर्जी है उसको रचनात्मक कार्यों में लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्रोत भी पैदा किए जा रहे हैं। तो एक पंथ दो काज जैसी बात यहाँ निकल कर आ रही है, आमदनी का ज़रिया बढ़ रहा है। तो कुल मिला के जो रचनात्मक कार्य है, जो एनर्जी है, और वैसे भी जेलों को सुधार गृह कहा जाता है, उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास आगरा सेंट्रल जेल में देखने को मिल रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।